नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। बालाघाट पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 बड़े इनामी नक्सली मुठभेड़ में ढेर। लांजी अनुभाग अंतर्गत कादला की जंगल में हुई मुठभेड़, पुलिस कर्मियों को मिलेगा आउट ऑफ टर्न प्रमोशन और गैलेंट्री अवार्ड। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। रिश्वत लेते पकड़ाया तहसीलदार का रीडर, गया जेल। आय से अधिक संपत्ति की जांच में जुटी ईओडब्ल्यू, प्रारंभिक जांच में करोड़पति निकला रीडर। कलेक्टर ने किया रीडर को निलंबित। नगर पालिका बालाघाट के 4 प्रत्याशियों के फॉर्म निरस्त, 22 जून को होगी नाम वापसी एवं चुनाव चिन्ह का आवंटन। वारासिवनी में 3 और लांजी में 4 प्रत्याशियों के फॉर्म निरस्त। बालाघाट में मनीष वर्मा एवं नीतू कसार का फॉर्म निरस्त। वार्ड क्रमांक 28 में कांग्रेस ने बदला प्रत्याशी। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई जबलपुर द्वारा गत 19 जून की शाम घर में 35,000 रुपए की रिश्वत लेते धराए गए लालवर्रा तहसीलदार के रीडर प्रेमेंद्र हरिमखेड़े को टीम ने बालाघाट न्यायालय के माननीय न्यायाधीश मनोज तिवारी की अदालत में पेश किया, जहां जमानत नहीं लिए जाने पर माननीय न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। बता दें कि ईओडब्ल्यू की प्रारंभिक जांच में जिस प्रकार से घर से 2 लाख रुपये नकद, लगभग 5 से 7 लाख के सोने चांदी के जेवर, लगभग 25 लाख रुपए की जमीनों की रजिस्ट्री, 50 लाख का मकान, इंश्योरेंस में किया गया निवेश और बैंक खातों का पता चला है, उससे रीडर करोड़पति बताया जा रहा है। जिसके बाद टीम रीडर की आय से अधिक संपत्ति की जांच में जुट गई है। वहीं रिश्वत लेते धराए गए तहसीलदार लालवर्रा के रीडर प्रेमेंद्र हरिमखेड़े को कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने निलंबित कर दिया है। गौरतलब हो कि 19 जून की शाम आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ जबलपुर की टीम ने गर्रा की बॉटनिकल कॉलोनी निवासी तहसीलदार लालवर्रा के रीडर प्रेमेंद्र हरिमखेड़े को 35,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। शिकायतकर्ता बालाघाट विवेकानंद कॉलोनी निवासी अरुण जेठवा ने शिकायत की थी कि टाइल्स फैक्ट्री के खसरे में नाम चढ़ाने के लिए रीडर प्रेमेंद्र हरिमखेड़े द्वारा पहले 50,000 रुपये की मांग की गई, जिसके बाद 40,000 में समझौता किया है, जिसमें गत 15 जून को 5,000 रुपये की राशि दी गई थी, जबकि आज 19 जून को 35,000 रुपये की रिश्वत वह ले रहा था, जिसे ईओडब्ल्यू की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब हो कि अरुण जेठवा की गर्रा स्थित टाइल्स फैक्ट्री की जमीन के खसरे से उसके भागीदारों, जो अब अलग हो चुके हैं, के नाम हटाने के लिए अनावेदक द्वारा आवेदक से 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई थी, जो चर्चा में 40,000 रुपये देना तय हुआ था, जिसमें से 5,000 रुपये शिकायतकर्ता गत 15 जून को दे चुके थे। रिश्वत की शेष राशि 35,000 रुपये लेते हुए आरोपी को आज 19 जून को रंगे हाथों ईओडब्ल्यू जबलपुर की टीम में शामिल उप पुलिस अधीक्षक मंजीत सिंह, विवेचक निरीक्षक प्रेरणा पांडे, निरीक्षक शशिकला मस्कुले, निरीक्षक मोमेंद्र मस्कुले, उप निरीक्षक कीर्ति शुक्ला द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया। दूरभाष में चर्चा के दौरान ईओडब्ल्यू के उप पुलिस अधीक्षक मंजीत सिंह ने बताया कि 35,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किए गए आरोपी प्रेमेंद्र हरिमखेड़े को बालाघाट न्यायालय के माननीय न्यायाधीश मनोज तिवारी की अदालत में पेश किया गया था, जहां से आरोपी को जेल भिजवा दिया गया है। प्रारंभिक जांच में मकान, जमीनों की रजिस्ट्री, इंश्योरेंस में निवेश, सोने चांदी के जेवरात, नगद रुपये, बैंक में खाते का पता चला है, जिसकी जाँच की जा रही है। ग्रामीण थाना अंतर्गत विपुल पैनल फैक्ट्री की मशीन में काम कर रही महिला की चपेट में आने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार घटना के बाद आनंद फानंद में मशीन को बंद कर नवेगांव पुलिस को मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद घटनास्थल पहुंची पुलिस ने महिला के शव को मशीन से बाहर निकालकर बरामद कर पंचनामा कार्यवाही के बाद जिला चिकित्सालय में पीएम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हट्टा थाना अंतर्गत खोड़ सिवनी निवासी बुद्धकला गेडाम फैक्ट्री में काम कर रही थी। इस दौरान मशीन की बेल्ट की चपेट में पहले उसका हाथ आया, जिसके बाद वह बेल्ट के साथ खींचती चली गई और मशीन में सिर आने से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सुपरवाइजर ने बताया कि घटना सुबह की है, जिसमें फैक्ट्री मालिक द्वारा मुआवजा देने की बात कही गई है। फिलहाल पुलिस ने मर कायम कर मामला जाँच में लिया है। टाइल्स फैक्ट्री में सुपरवाइजर हूँ, लेकिन वो क्या अपने सीडीजी की थे ना, तो उधर मैं जाते रहता हूँ। कौन सी कंपनी है? विपुल पैनल बोर्ड। क्या हुआ आज क्या है, सुबह वो अपना पार्टिकल बोर्ड की फैक्ट्री है, उसमें जैसे माल डालने के लिए लेबर को लगाए थे, इसका अचानक वहाँ हाथ चले गया
मशीन में। तो और पूरी जिसके बॉडी कारण- से चली गई है। हाँ, पूरी बॉडी नहीं गई, मतलब सर आ गया, सर चले गया था, मौत हो गई। क्या नाम था भाई का? तो बुध कला गिराम कहाँ रहते थे? खुर्सी हुई। कभी का पोस्टमार्टम कराना है। हाँ, पोस्टर का मैडम कराना। कंपनी की तरफ से कुछ राहत देने की कुछ ऐसी हाँ, राहत देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं? तो कुछ अभी अब उसकी मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन क्या नाम है कितने आपका? बजे की घटना है? ये सुबह 9 बजे की। केंद्र सरकार द्वारा युवाओं के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के बाद पूरे देश में बवाल की स्थिति है। इस योजना की खिलाफत कर रहे लोगों द्वारा 20 जून को भारत बंद का आह्वान किया गया था। हालांकि बालाघाट में इसका असर पूरी तरह से नगण्य रहा, लेकिन एहतियातन के तौर पर बालाघाट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ का बल तैनात रहा और संदिग्ध लोगों पर उनकी निगाहें रही। रेल पुलिस के वरिष्ठ आरक्षक राकेश कुमार गढ़पाल ने बताया कि पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर के निर्देश के बाद बालाघाट रेलवे स्टेशन परिसर में जीआरपी एवं आरपीएफ ने फ्लैग मार्च किया और संदिग्ध लोगों पर निगाहें रखी। उन्होंने बताया कि हेडक्वार्टर से 20 जून को भारत बंद के चलते अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध व्यक्तियों पर निगाहें रखी गईं। साथ ही मेरी युवाओं से अपील है कि पहले वह योजना को समझ लें और किसी प्रकार से कानून के खिलाफ कोई कदम न उठाएं, ताकि उनके भविष्य का कोई नुकसान न हो। जैसा कि अभी पिछले 3-4 दिनों से पूरे देश में युवाओं द्वारा अग्निपथ योजना को लेकर जो उपद्रव और कई तरह की घटनाएं की जा रही है, इसी तारतम्य में आज हेडक्वार्टर से मैसेज मिला था कि भारत बंद का आह्वान किया गया है। भारत बंद के आह्वान पर हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक रेल जबलपुर द्वारा आदेशित किया गया कि आरपीएफ बालाघाट के साथ में मिलकर सामूहिक रूप से कानून व्यवस्था ड्यूटी की जाए। इसी तारतम्य में आरपीएफ बालाघाट के साथ हम लोगों ने आज सामूहिक रूप से फ्लैग मार्च किया और फ्लैग मार्च करने के पश्चात यहाँ पे उपस्थित सभी यात्रियों के बीच में ऐसे कोई उपद्रवी व्यक्ति, लड़के या ऐसे कोई लोग जो किसी तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं, उन लोगों को भी हमने सर्च किया, देखा, वॉच किया। किसी तरह की कोई घटना नहीं घटित हुई, शांति व्यवस्था रही। शांति के साथ में अभी फिलहाल किसी तरह की कोई बात नहीं हो पाई है। और मैं इसी के साथ देश और बालाघाट जिले के समस्त युवाओं को से ये निवेदन, ये अपील करना चाहूँगा कि वो किसी तरह के बहकावे में या किसी के भड़काने पर वो उग्र न हो और किसी तरह की भी मतलब कोई गलत ऐसी घटना को अंजाम न दें। यह योजना जो बनाई गई है, यह योजना उनके हित में ही बनाई गई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं की सभी विषयों की पूरक परीक्षा 20 जून को बालाघाट के 11 केंद्रों पर आयोजित की गई। जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय ने बताया कि इस पूरक परीक्षा में 3,347 परीक्षार्थी दर्ज थे, जिसमें 264 परीक्षार्थी अनुपस्थित तथा 3,083 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। पूरक परीक्षा में कोई भी नकल प्रकरण नहीं बना है। जिला शिक्षा अधिकारी उपाध्याय द्वारा शासकीय एमएलबी बालाघाट, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट, वारासिवनी एवं कटंगी के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुचारू रूप से परीक्षा का संचालन पाया गया। हाई स्कूल की पूरक परीक्षा 21 जून से प्रारंभ होगी, जो आगामी 1 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। हाई स्कूल पूरक परीक्षा में 2,821 परीक्षार्थी दर्ज थे, जिनकी परीक्षा प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक होगी। पूरक परीक्षा बनाए गए 11 केंद्रों में आयोजित की जाएगी। इस एमएलबी सेंटर में कम 14 विषयों की परीक्षा संपन्न हुई है, जिसमें 7 विषय जो हैं दोनों माध्यम के थे, हिंदी और अंग्रेजी। आर्ट्स के 4 विषय थे, साइंस का मैथ्स एंड बायो दोनों फैकल्टी था। कॉमर्स का 1 विषय था, व्यवसाय अध्ययन, जिसके दोनों मीडियम थे, और एग्रीकल्चर के भी 3 विषय थे, उसके भी दोनों माध्यम थे। इस प्रकार हमारे सेंटर में कुल 14 विषयों की परीक्षा हुई है और उसमें से 7 विषय दोनों माध्यम के थे, हिंदी और अंग्रेजी। कितने बच्चे बैठे थे और कितने अनुपस्थित थे? हमारे यहाँ कुल दर्ज बच्चों की संख्या जो थी वो 224 थी, जिसमें से 11 बच्चे एब्सेंट रहे, 213 बच्चों ने परीक्षा दी। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बालाघाट जिले के 4 नगरीय निकाय बालाघाट, वारासिवनी, कटंगी एवं लांजी से पार्षदों के निर्वाचन के लिए प्रत्याशियों द्वारा जमा किए गए नाम निर्देशन पत्रों की 20 जून को जांच की गई। जांच में नगर पालिका परिषद बालाघाट के 4, वारासिवनी के 3 एवं लांजी के 4 प्रत्याशियों के नाम निर्देशन पत्र निरस्त कर दिए गए हैं। नाम निर्देशन पत्रों की जांच के दौरान प्रत्याशियों के दस्तावेजों को देखा गया और प्रत्याशियों द्वारा लगाई गई आपत्तियों को सुनने के बाद उनका निराकरण किया गया। 20 जून को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा एवं चुनाव प्रेक्षक शरद कुमार श्रोत्रिय की उपस्थिति में नगर पालिका बालाघाट के प्रत्याशियों के नाम निर्देशन पत्रों की जांच की गई।
जांच के बाद नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड क्रमांक 4 के प्रत्याशी राजेश नागेश्वर, वार्ड क्रमांक 16 के प्रत्याशी मनीष वर्मा, वार्ड क्रमांक 17 की प्रत्याशी नीतू कसार एवं वार्ड नंबर 29 की प्रत्याशी कमलाबाई नागदेवे के नाम निर्देशन पत्र निरस्त कर दिए गए हैं। इस प्रकार अब नगर पालिका बालाघाट के 33 वार्डों से पार्षद के लिए कुल 199 प्रत्याशी हैं। नगर पालिका वारासिवनी के 15 वार्डों से कुल 68 प्रत्याशियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया है। 20 जून को नाम निर्देशन पत्रों की जांच के बाद वार्ड क्रमांक 4 से अनीता निकुरे, वार्ड क्रमांक 7 से सीमा रमेश देभारे तथा वार्ड क्रमांक 9 से नंदकिशोर पांडे का फॉर्म निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार अब नगर पालिका वारासिवनी के 15 वार्डों से पार्षद के लिए 65 प्रत्याशी हैं। नगर पंचायत लांजी के 15 वार्डों के लिए 78 प्रत्याशियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए थे। आज 20 जून को नाम निर्देशन पत्रों की जांच के बाद वार्ड क्रमांक 6 से मनीषा एवं छाया बड़मे, वार्ड क्रमांक 8 से सीमा महोबिया एवं वार्ड क्रमांक 13 से अनिल शिवालिया का नाम निर्देशन पत्र निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार नगर पंचायत लांजी के 15 वार्डों से अब 74 प्रत्याशी हैं। नगर पंचायत कटंगी के 15 वार्डों से 60 प्रत्याशियों द्वारा पार्षद के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए हैं। 20 जून को जांच में किसी भी प्रत्याशी का नाम निर्देशन पत्र निरस्त नहीं हुआ है। चुनाव नहीं लड़ने वाले प्रत्याशी 22 जून को दोपहर 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। नाम वापसी के बाद शेष बचे प्रत्याशियों को 22 जून को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। नगर पालिका चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और रोज नए नए समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी की गत दिनों जारी की गई अधिकृत प्रत्याशियों की सूची में वार्ड क्रमांक 28 में प्रत्याशी के नाम में फेरबदल सामने आया है। जहां पूर्व में वार्ड क्रमांक 28 से कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी योगमाया नकपुरी थी, वहीं 20 जून को नामांकन पत्रों की जांच के बाद शाम होते तक कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी बदल गया है। बताया जाता है कि कांग्रेस के आंतरिक सर्वे में अधिकृत प्रत्याशी योगमाया नकपुरे की अपेक्षा प्रीत राम सिंह भाटिया का प्रभाव ज्यादा होने पर कांग्रेस ने अपना निर्णय बदलते हुए प्रीत राम सिंह भाटिया को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं इनके नाम का एबी फॉर्म भी जमा कर दिया गया है। हालांकि इसका कितना प्रभाव चुनाव में नजर आएगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े राम सिंह भाटिया के समर्थकों में खुशी की लहर है, जो कल तक टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। वहीं कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी बनी प्रीत राम सिंह भाटिया ने भी विश्वास दिलाया है कि वह जनता के बीच जाकर वार्ड विकास के लिए जनता से वोट मांगेंगी। नगर पालिका चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख के बाद सोमवार 20 जून को वारासिवनी भारतीय जनता पार्टी ने जुलूस निकालकर 15 वार्डों के एबी फॉर्म जमा करवाए। इस अवसर पर नगर के बड़ा श्री राम मंदिर से एक रैली निकाली गई, जो ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई, जो कि नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए नामांकन केंद्र पहुंची। रैली के दौरान भाजपाई कार्यकर्ता झूमते नाचते हुए नजर आए। इस दौरान चुनाव अधिकारी के समक्ष एबी फॉर्म जमा किया गया। रैली के दौरान भारी संख्या में भाजपाई नजर आए। वहीं भाजपाइयों ने नगर के पूरे 15 वार्डों में जीत का दावा किया। रैली के दौरान पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, मंडल अध्यक्ष दीप चौहान, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सौरभ उर्फ टेबू पटेल, चुनाव प्रभारी छगर हनवत, निरंजन बिसेन सहित भारी संख्या में भाजपाई नजर आए। इस दौरान पूर्व विधायक निर्मल ने चर्चा करते हुए कहा कि नगर के पूरे सभी 15 वार्डों में हमारे प्रत्याशी खड़े हुए हैं और सभी वार्डों में हमारी जीत पक्की है। सभी वार्डों में सोच समझकर टिकट का वितरण किया गया है। टिकट वितरण में सभी समाज का ध्यान रखा गया है। जो जिस वार्ड में निवास करता है उसे उसी वार्ड से टिकट दिया गया है। हमारी पार्टी से किसी भी वार्डों में कोई बागी नहीं है। जिसका हमें आवेदन आया था, चयन करके टिकट का वितरण किया गया है। संदेश यही है कि हमारे पार्षद लड़ेंगे बढ़िया अच्छा और बहुमत से हम जीतेंगे। नगर पालिका में हम अपना अध्यक्ष बैठा लेंगे और नगर पालिका में जो 10 वर्ष की अव्यवस्था है उसको हम ठीक करने का प्रयास करेंगे और नगर के विकास में 4 चांद लगाएंगे। वितरण को लेकर कोई नाराजगी नहीं है। अभी मेरे को एक पीछे बोल रहे थे बहुत अच्छी टिकट आपने बांटी है इस बार। और वार्ड नंबर 3 का जहाँ तक सवाल उठता है, हमने उनको हमारे सामने बुलाओ। हमने कहा आप वार्ड नंबर 14 में रहती हूँ, 14 की टिकट क्यों नहीं मांगती? हमारे अध्यक्ष जी का हमारा ये बात कराया हमारा मंडल अध्यक्ष रात में 11 बजे। हम उनको बोले खुद 20 वर्षों से वहाँ रहती हैं वार्ड नंबर 14 में, तो उन्होंने बोले नेहा की टिकट कैसे कटेगी? हमने कहा हम काट देंगे, उनको ले आएंगे वार्ड नंबर 14 में, कोई दिक्कत का विषय नहीं है।
वारासिवनी लालबरा मार्ग स्थित मुरझड़ फार्म के समीप एक ट्रक चालक ने मोटर सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे मोटर चालक युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जिसके बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना को देखते हुए उपस्थित प्रत्यक्षदर्शियों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। वहीं मौके का फायदा उठाकर भागने की फिराक में लगे ट्रक ड्राइवर को भी नागरिकों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने ट्रक को अभिरक्षा में लेकर ट्रक चालक से पूछताछ की है। वहीं पुलिस ने मृतक के परिजनों से पूछताछ के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी देते हुए मृतक अजय के बड़े पिता पिंडारी परते ने बताया कि मृतक अजय कोस्ते निवासी है। आज सुबह अजय ने बताया कि मैं अपनी पत्नी से मिलने ग्राम लोहारा जा रहा हूं, तभी मुरझड़ फार्म के समीप एक डंपर चालक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही अजय की मौत हो गई। बहरहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया है।